कई खनिज भी खोजेगा। इसके अलावा वहां के तापमान और भूकंप की भी जानकारी को इकट्ठा करेगा। इस दौरान चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और चांद की सतह पर उसकी रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इस बीच साउथ अफ्रीका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांद पर कही जाने वाली पुरानी कहावत को अपने शब्दों में दोहराया। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए बताया कि धरती पर लिया संकल्प भारत के वैज्ञानिकों ने साकार कर दिया। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी छलांग के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण अफ्रीका से लगातार इसरो की टीम से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने लैंडर के चांद पर उतरने की पूरी प्रक्रिया को जोहानिसबर्ग में बैठकर देखा और जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की जमीन को छुआ, प्रधानमंत्री ने भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत की इस कामयाबी का जश्न मनाया। और इसके साथ ही उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ को फोन कर बधाई दी। इस दौरान पीएम ने जल्द ही इसरो मुख्यालय पहुंचकर उनकी टीम से मिलने का भरोसा भी दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री काफी खुश दिखाई दिए। लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसरो चीफ स्टेज पर आकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे। उसी वक्त उनके पास दक्षिण अफ्रीका से प्रधानमंत्री का फोन आ गया। आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। Congratulate all of us and said that he would like to come and personally congratulate each one of us. प्रधानमंत्री ने इसरो चीफ को यह भरोसा भी दिया कि अंतरिक्ष में भारत के कदम अब और तेजी से बढ़ेंगे। उधर इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतारने के लिए 20 जगहों का चयन किया गया था। चांद पर पहुंचने के किसी भी मिशन में लैंडर को सुरक्षित तरीके से उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जरा सी चूक या कोई भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। चंद्रयान 2 मिशन के साथ ऐसा ही हुआ था, जब लैंडर चांद की कक्षा में तो पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी वजह से इस बार एक दो नहीं बल्कि 20 जगहों का चयन पहले से ही कर लिया गया। दावा है कि इस काम में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बड़ी भूमिका निभाई, जो 4 साल बीतने के बाद भी चांद के चक्कर लगा रहा है। उसमें लगे कैमरों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई तस्वीरें भेजी। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी सही लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव की कुछ तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई, जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने 20 में एक ऐसी जगह का चयन किया जो लैंडिंग के हिसाब से सबसे सटीक हो। इधर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने वाली जगह का चयन कई बातों को ध्यान में रखकर किया गया था। चांद पर सही तरीके से लैंडिंग कराकर ही किसी भी मिशन को सफल बनाया जा सकता है, जिसके लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, यानी ऐसी जगह जहां अगर लैंडर को उतारा जाए तो वो क्रैश ना हो। चंद्रयान 2 मिशन में यही गलती हुई थी। उस वक्त तकनीकी गड़बड़ी से सॉफ्ट के बजाय लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिससे लैंडर ने काम करना बंद कर दिया था। इसे ऐसे समझिए कि लैंडर को चांद की कक्षा से उसकी सतह पर सही तरीके से उतारने की कोशिश की जाती है, ताकि लैंडर से रोवर को बाहर निकलने में कोई परेशानी न हो। इसरो के मुताबिक 2019 के उस मिशन में लैंडर को चांद पर उतारने के लिए आधा किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाले दायरे का चयन किया गया था, जबकि इस बार लैंडिंग के लिए वैज्ञानिकों ने 4 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई वाले सुरक्षित इलाके का चयन किया, जिसमें न तो कोई गड्ढा है और न ही ऐसा हिस्सा जहां सूरज की रोशनी न पहुंचती हो, क्योंकि रोवर प्रज्ञान वहां सूरज की रोशनी से ही काम करेगा। उधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के अलावा भी दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां चांद पर भविष्य की तलाश में जुटी हैं। चांद की सतह पर अब तक सिर्फ भारत, अमेरिका, रूस और चीन ने ही सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता पाई है, लेकिन इन देशों के अलावा कई दूसरे देश भी इस रेस में मौजूद हैं, जो चांद पर पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का दावा है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए चांद पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद पर पहुंचकर ही इंसान सौर मंडल के दूसरे हिस्सों और उससे आगे का पता लगा पाएगा। यही नहीं, चांद पर पानी की मौजूदगी और इंसानों के रहने के लिए वातावरण है या नहीं, इसकी भी जानकारी वहां पहुंचने के बाद ही मिल सकेगी। इसलिए कई देश चांद पर पहुंचने की होड़ में हैं। हालांकि वहां तक अब तक सिर्फ अमेरिका ही इंसान को भेज पाया है। 1969 में अमेरिका के अपोलो मिशन के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। इधर भारत ने चांद के जिस हिस्से दक्षिणी ध्रुव में कदम रखा, वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। इसे चांद पर सबसे मुश्किल जगह भी माना जाता है, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बेहद उबड़ खाबड़ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं, कई किलोमीटर तक फैले बड़े और गहरे गड्ढे हैं। वहां पर चुनौती यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी बेहद कम पड़ती है। इसी वजह से वहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने पहली बार वहां उतरकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर न सिर्फ बर्फ के रूप में पानी हो सकता है, बल्कि कई तरह के खनिज भी हो सकते हैं। इसी वजह से कई देशों ने वहां तक पहुंचने का सपना देखा, जिसे सिर्फ भारत ही पूरा कर पाया। लेकिन चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 कई अहम पड़ावों से होकर गुजरा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सफर कई मायनों में बेहद अहम था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत और सटीक प्लानिंग के दम पर चंद्रयान 2 की नाकामी के 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचा दिया। हालांकि करीब 41 दिनों के सफर के दौरान वैज्ञानिकों ने फूंक फूंक कर कदम रखे। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंचा। 9 अगस्त को इसरो के कंट्रोल रूम से वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड कम की और चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करवाया। 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल को इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। इसी लैंडिंग मॉड्यूल में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर शामिल हैं। 18 अगस्त को डीबूस्टिंग प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 21 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 4 साल पहले 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क किया। और जैसे ही भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, देश के कई हिस्सों में जश्न मनना शुरू हो गया, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय से भी सामने आई। वहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और जैसे ही इसरो ने चांद पर लैंडिंग का ऐलान किया, वहां तालियां बजने लगी। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसरो को इस मिशन की सफलता की बधाई दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर इस कामयाबी का जश्न मनाया। इससे पहले वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा लहराकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस मिशन के कामयाब होने की खुशी में वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। इस बीच चांद फतह के बाद बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में चंद्रयान के नायकों का सम्मान किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 मिशन के कामयाब होने पर इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और उन्हें पास बुलाकर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की बधाई भी दी। इस दौरान वहां कमांड सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। वो भी देश की इस बड़ी कामयाबी पर झूम उठे और वहीं पर जश्न मनाने लगे।